हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में सर्कल्स में आगे बढ़ते हैं। दिस इज द वीडियो टू इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 10.2। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी में हमको क्या पढ़ना है। बच्चों, इसके पहले सर्कल्स एनसीईआरटी के 2 वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने सर्कल्स का इंट्रोडक्शन किया था और सेकेंड वीडियो में हमने 10.1 को सॉल्व किया था। अगर आपको ये वीडियोस चाहिए, सर्कल्स का अगर पूरा प्लेलिस्ट चाहिए बच्चों, जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, तो जो पिन कमेंट है उस पर रीड मोर पे आप क्लिक करोगे तो पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। वहां पर आपको सर्कल्स क्लास 10th एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है तो आपको पूरा प्लेलिस्ट सर्कल्स का मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी पढ़ा चुका हूँ इस चैनल पे, इवन मैथमेटिक्स भी। तो क्लास 10th का पूरा ही सिलेबस आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में देखिए, जो पिन कॉमेंट है वहां मिल जाएगा। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन विद वीडियोस प्लस एक्सप्लेनेशंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाइए कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको बच्चों उसको चेक करिए। नाउ आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहला जो टॉपिक है हमको पढ़ना है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो अब देखिए कोई पॉइंट आपको गिवन है और सर्कल गिवन है, तो उस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो केस 1 देखिए, केस 1 ये है कि आपको कोई पॉइंट, ये देखिए ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, सेंटर ओ हमने बोल दिया, और कोई पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल दिया है। कहां दिया है? इनसाइड द सर्कल दिया है। अगर आप ये जो पॉइंट इनसाइड द सर्कल दिया हुआ है पॉइंट पी, यहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे सर्कल पे तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ध्यान से चेक करिए, ये ऐसे, ये देखिए पॉइंट पी से पास करती हुई ये लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है, ये थर्ड लाइन है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, जितनी भी लाइंस बनेंगी, ठीक है, वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी। देखिए जैसे ये फर्स्ट लाइन थी तो यहां और यहां इसने इंटरसेक्ट कर दिया, ये सेकंड लाइन थी सर्कल को यहां पर और यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया, ये थर्ड लाइन है यहां इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है? जो जस्ट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे सर्कल को या 1 पॉइंट पे टच करके जाए। ठीक है, यानी कि अगर कोई पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल आपको दिया हुआ है तो सर्कल के अंदर जो पॉइंट लाई करता है वहां से हम कोई भी टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये केस नंबर 1 है आपका, तो इसको आप ध्यान कर लीजिए। कह रहा देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। ठीक है, जो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है वहां से हम सर्कल पे कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज हो गया। अब केस 2 देखिए, केस 2 में अगर आपको पॉइंट कहां गिवन हो, सर्कल पे ही गिवन हो, पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये देखिए ये सर्कल का सेंटर है O और पॉइंट जो है वो आपके सर्कल पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो सर्कल पे जो पॉइंट लाई करता है वहां से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 1। ये बात भी आपको पता है, ये देखिए ओनली 1 टेंजेंट, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो यही सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, देयर इज 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ठीक है, अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड केस है जो, ठीक है, उसमें आपको पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल अगर गिवन होगा। ठीक है, और ये बहुत खास पॉइंट होता है, इस पे न्यूमेरिकल हमारे बहुत सारे बनेंगे। देखिए ये सेंटर है O, ओके, और इस बार पॉइंट P बच्चों आपको आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर दिया हुआ, एक बार अंदर दिया हुआ था कोई टेंजेंट नहीं। जब पॉइंट P सर्कल की बाउंड्री पे दिया हुआ है तो ओनली 1 टेंजेंट, और जब पॉइंट P सर्कल के बाहर दिया हुआ है तो आप केवल 2 टेंजेंट्स ही ड्रॉ कर सकते हैं। और दोनों टेंजेंट की एक खासियत होती है कि दोनों जो टेंजेंट्स होंगी उनके लेंथ आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो पॉइंट P से बच्चों देखिए ये हमने फर्स्ट टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमने फर्स्ट टेंजेंट ड्रॉ किया PT1। T1 क्या है बताइए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। T1 क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, और पॉइंट P से हमने ये सेकंड टेंजेंट ड्रॉ किया। बाकी आप ध्यान चेक कर लीजिए, ये देखिए PT2 इज द सेकंड टेंजेंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट P अगर मतलब सर्कल के बाहर दिया हुआ आपको पॉइंट P, तो उससे केवल हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यही केस नंबर 3 है आपका। क्या? देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखिए बच्चों, पहले हम सीधी साफ बात करते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होती है। तो देखिए ये जो एक्सटर्नल पॉइंट P दिया हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वही हम उसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो PT1 है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अब देखिए ये टेंजेंट, तो हमने कल आपको बताया था कि टेंजेंट लाइन भी हो सकती है और एक रे भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट क्या है? एक रे है। ये देखिए रे ओनली 1 डायरेक्शन में चलती, तो ये टेंजेंट तो पता नहीं कहां तक जा रही है, लेकिन टेंजेंट का हम एक सेगमेंट लेंगे, एक फिक्स सेगमेंट लेंगे। सेगमेंट का मतलब
हम उसकी स्पेसिफिक लेंथ लेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये आपकी बच्चों ये टेंजेंट तो पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी ऐसे करके, ठीक है, बट हमने क्या किया, हमने इसका फिक्स लेंथ लिया, कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट P से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का आपको डेफिनेशन याद बात करने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है, फिर भी हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट में से आपको एक सेगमेंट सिलेक्ट करना है, और वो सेगमेंट कैसा होना चाहिए, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल। ओके, तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें कोई खास बात नहीं थी, अब इसमें खास बात ये है स्टूडेंट्स, जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, यानी कि क्या, PT1 इज इक्वल्स टू व्हाट, PT2। ये वाली जो लेंथ होगी, अगर ये 5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, PT1 अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो PT2 है ना, ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PT1 इज इक्वल्स टू व्हाट, PT2। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसी चीज को बच्चों चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में प्रूव करके आपको दिखाते हैं, दैट इज थ्योरम 10.2। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, थ्योरम 10.2 देखिए, कह रहा है कि द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ओके, तो बहुत ही इजी थ्योरम है स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको प्रूव करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे हमने एक सर्कल बनाना है सबसे पहले, ठीक है, और इस सर्कल का बच्चों लेट अस अज्यूम एक सेंटर है, इस सेंटर का नाम हमने O रखा। ठीक है, तो वी हैव अ सर्कल, आप लोग लैंग्वेज खुद से लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें लैंग्वेज लिखना। वी हैव अ सर्कल, लेट अस अज्यूम वी हैव अ सर्कल हुज सेंटर इज O, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, O है, एंड वी हैव अ एक्सटर्नल पॉइंट P। नाउ देयर आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट P, दैट आर व्हाट, PT1। अब हम इस टेंजेंट की लेंथ को बच्चों ही दिखाते हैं पूरा, केवल यहाँ तक। ठीक है, तो सपोज हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो दो टेंजेंट्स हैं PQ और PR है, कुछ भी नाम रख दो, PM PN रख दो, ये PQ और दूसरी टेंजेंट जो है हमारे पास वो क्या है, PR है। ठीक, ये ऐसे। ओके, अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको यहां पर प्रूफ करना है, टू प्रूव, हाँ भाई क्या प्रूफ करना है बताइए, ये जो टेंजेंट्स के लेंथ हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किए गए हैं, उनकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल, यानी कि PQ इज इक्वल्स टू PR हमको शो करना है। ठीक है, तो टू शो दैट PQ इज इक्वल्स टू व्हाट, PR, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम O को Q से ज्वाइन करते हैं, O को Q से ज्वाइन करते हैं। OQ क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसी तरीके से O को हमने किससे ज्वाइन किया, R से, तो ये OR क्या है, OR है रेडियस ऑफ द सर्कल। एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ा सा ना O को इधर शिफ्ट कर लेते हैं ना, देखने में सही लगेगा ये फिगर। चलिए मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये हमने सेंटर O है, तो हमने O से Q को ज्वाइन कर लिया और O से हमने Q को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, हमने P से O को ज्वाइन करना है। ठीक है, P से O को ज्वाइन करना है। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपको दो ट्राइंगल्स मिलेंगे, कौन कौन से, ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP। ठीक है ना, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये जो टेंजेंट है PQ, ये टेंजेंट जो PQ है ये 90 डिग्री बनाएगा किसके साथ, रेडियस के साथ। ठीक है, OQ के साथ। ये आपने कल थ्योरम 10.1 में पढ़ा था क्या, कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और इसी तरीके से ये देखिए PR भी क्या है, टेंजेंट, और OQ क्या है, रेडियस, तो ये एंगल भी क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है ना। ओके, तो अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल PRO, एंड ट्राइंगल PRO। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल को देखिए। ठीक है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं? अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो CPCT से हम बोल सकते हैं PQ इज इक्वल टू क्या, PR। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे, बहुत इजी है। देखिए ये राइट एंगल दोनों में इक्वल है, ठीक, और ये देखिए 90 के सामने वाला साइड, ट्राइंगल PQO में 90 के सामने वाला साइड क्या है, PO, जिसको आप हाइपोटेन्यूस बोलोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूस है PO, वही सेकंड ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो दोनों के राइट एंगल इक्वल हो गए। RHS क्या कहता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, कि दोनों ट्राइंगल के राइट एंगल इक्वल हो जाए, दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाए, और दोनों ट्राइंगल के कोई एक साइड इक्वल हो जाए। तो ध्यान चेक करिए, ये देखिए ये 90-90, फिर ये हाइपो इक्वल हो गया, PO दोनों में आ रहा कॉमन है, और फिर दोनों ट्राइंगल्स के एक एक साइड इक्वल है। कौन कौन से, OQ इज इक्वल टू व्हाट, OR।
ओ क्यू ओ आर के इक्वल क्यों है? रेडियस ऑफ द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो यही चीज हम यहां पे कर देते हैं क्या, ट्राइंगल पी ओ क्यू में क्या एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ क्या लिखा हमने लिखा ईच 90 और रीजन क्या है, रीजन है कि रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है ना। तो ये जो दोनों रेडियस हैं ये परपेंडिकुलर किस पे, टेंजेंट्स पी आर और पी क्यू पे, रेडियाई आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स कौन सी थ्योरम से, थ्योरम 10.1 से। अब आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है थ्योरम 10.1, आपको लिखना है कि वी नो दैट, बस इतना ही लिख दोगे आप काफी होगा, रेडियाई आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया। उसके बाद ये चेक करिए जरा, उसके बाद राइट एंगल दोनों के इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब हाइपो यानी कि पीओ इज इक्वल्स टू व्हाट, पीओ कॉमन है दोनों में, पीओ इज इक्वल्स टू पीओ कॉमन है, ठीक है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, कॉमन एंड व्हाट, एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज सेम है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान चेक करो बच्चों, राइट एंगल हाइपो इक्वल हो गया। अब कोई एक साइड, तो ट्राइंगल पी क्यू ओ की साइड ओ क्यू है और ट्राइंगल पी आर ओ की साइड क्या है, ओ आर है, ये दोनों आपस में इक्वल है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड किसकी इंफॉर्मेशन चल रही, पी ओ क्यू की, तो पी ओ क्यू की इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड दीजिए, पी ओ क्यू या पी क्यू ओ आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इसका नाम पता है क्या करना चाहिए था आपको, ऐसे कर लो पी क्यू ओ एंड पी आर ओ, क्योंकि पी क्यू ओ क्यू पे क्या है 90, पी आर ओ आर पे क्या है 90, इसलिए नाम ऐसे कर लो, क्यू से आर मैच करना चाहिए क्योंकि क्यू पे 90 और आर पे 90, ऐसे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, ओ क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ आर क्या, हाँ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो क्या होता है, चाहे जितने रेडियस ले लो आप, सब का लेंथ सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो बाय RHS triangle PQO is congruent to what, triangle PRO, सही है, ट्राइंगल PQO is congruent to triangle PRO। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे नाम बिल्कुल सही रखिएगा आप, देखिए Q पे 90 है तो वहाँ पे R पे 90 है, चेक करो Q पे 90 है R पे 90 है, इसलिए Q की पोजीशन किसने ली, R ने ली, ठीक है। उसके बाद देखिए PO दोनों में आ रहा है ना, तो ध्यान से चेक करो, ये देखो ये PO तो फिर यहाँ पर भी PO आ रहा है, बिल्कुल सही है। और देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा मैच कर लीजिए। और आपने क्या बोला था, OQ इज इक्वल्स टू व्हाट, OR, तो अब ऐसा भी आपको मिलना चाहिए। चेक करिए, पीछे से आ रहा है OQ तो पीछे से आ रहा है क्या, OR, ठीक है। वैसे आप लोग ट्राइंगल पढ़ के आए होंगे, आपको पता होंगी ये सारी बातें, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों ट्राइंगल बच्चों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT, ठीक है, CPCT से बच्चों क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, तो जवाब है करस्पॉन्डिंग साइड्स है आपकी PQ और PR, ठीक है, PQ और PR, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि PQ इज इक्वल्स टू PR। बताइए कोई डाउट है, हाँ, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि PQ किसके इक्वल है, PR के, यानी कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब बच्चों इस टॉपिक में 2 रिमार्क्स हैं, वो हम देखते हैं, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, ओके। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में रिमार्क देखिए, थ्योरम 10.2 में 2 रिमार्क्स हैं। रिमार्क नंबर 1 को ना डिस्कस करके पहले रिमार्क नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। देखिए रिमार्क नंबर 2 में NCERT कहता है, आपको ये बातें बच्चों पता होनी चाहिए, ये एज अ क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ध्यान से चेक करिए, अगर हम आपको यहाँ पर ये बोलें कि एंगल QPR क्या है, ध्यान सुनो, एंगल QPR क्या है, तो ये देखिए ये जो फुल एंगल है यही तो एंगल QPR है, और ये एंगल क्या है, तो जवाब है ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स है। ध्यान से चेक करो, टेंजेंट PQ और टेंजेंट PR के बीच में बनने वाला एंगल है ये, ठीक है। तो ये दोनों देखिए ऐसे टेंजेंट्स हैं और ये टेंजेंट के बिटवीन द टेंजेंट्स बनने वाला ये एंगल है, ठीक। तो टेंजेंट के बीच जो बनने वाला एंगल होता है, ठीक है, अगर हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ध्यान सुनो, इस एंगल का कौन सा एंगल जो टेंजेंट्स के बीच में बनता है, अगर इसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें, बाइसेक्टर का मतलब समझते हो क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे मान लो पूरा ये 60 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें
तो ये कहां से पास होता है, ये सर्कल के सेंटर से पास होता है। या अदर वे राउंड अगर हम बोले, क्या सर्कल का जो सेंटर होता है ना, सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहां लाई करता है, तो जवाब है वो एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द एंगल ऑफ द टू टेंजेंट्स पे लाई करता है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? तो देखिए ये बात अब हम कैसे कह सकते हैं, ये आपको एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है। पता है क्या आ सकता है क्वेश्चन? आपको आ सकता है कि प्रूव दैट द सेंटर लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ठीक है, क्या प्रूव करने के लिए आ सकता है? द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट्स के बीच बनने वाले एंगल का जो बाइसेक्टर होता है ना, ठीक है, ध्यान से चेक करिए कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल Q, एंगल OPR, ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स है, और इसका जो बाइसेक्टर है ये कौन है? इसका बाइसेक्टर जो है वो PO। कैसे बाइसेक्टर है? क्योंकि अभी अभी देखिए जरा, अभी अभी हमने आपको दिखाया था कि ट्राइंगल PQO, ट्राइंगल PQO ये कॉन्ग्रुएंट था किसके? ट्राइंगल PRO के, ट्राइंगल PRO के, ये RHS से क्या था, ये कॉन्ग्रुएंट था दोनों। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से आपका, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं बताइए? हाँ, तो अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो हम बोलेंगे ना कि भाई PO क्या है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सही है ना? तो इसका मतलब क्या कि एंगल QPO, एंगल QPO इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल RPO, एंगल RPO। दिस इंप्लाइज व्हाट? कि PO इज द बाइसेक्टर ऑफ, PO इज द बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? PO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ओके, तो बस यही चीज है। अब आप नोट कर लीजिए क्या कि एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR, देयरफॉर OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, OP is what? Angle bisector of angle QPR. Hence we can say that कि the center lie on the bisector of the angle and the angle between the two tangents. ठीक है, ये मैं बार बार द एंगल क्यों लिख रहा हूं, बस इतना। द सेंटर लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बच्चों एज अ थ्योरम भी आ सकता है, आप प्रूफ कर लोगे इसको। अगर उन्होंने एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि प्रूफ करो कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहां लाई करता है, वो लाई करता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स पे, तो हमें कुछ नहीं करना है। जो थ्योरम 10.2 आपने प्रूफ करी वही आपको प्रूफ कर देनी है। अभी सेम वैसे ही करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT लगा के बस हमको ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से शुरू में हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, याद करिए, कंस्ट्रक्शन में हमने पॉइंट O को P से ज्वाइन किया था, तो OP अब बाइसेक्टर बन जाएगा इस फुल एंगल का, यानी कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स का बाइसेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब इस OP पे ही तो पॉइंट O लाई कर रहा है। पॉइंट O क्या है? सर्कल का सेंटर है। इसका मतलब सर्कल का सेंटर कहां लाई करता है? एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द एंगल ऑफ द टू टेंजेंट्स पे। ओके, कोई डाउट है बताइए? तो ये रिमार्क नंबर 1 था। अब रिमार्क नंबर 2 था। रिमार्क नंबर 1 में बच्चों कुछ नहीं है, इसका ऑल्टरनेटिव प्रूफ है। थ्योरम 10.2 का ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेटिव है। कैसे प्रूफ करेंगे थ्योरम 10.2 को ऑल्टरनेटिवली? तो ध्यान से चेक करिए, आपके पास PQO ट्राइंगल PQO में, इन ट्राइंगल PQO में राइट एंगल ट्राइंगल एट Q है, तो यहां पाइथागोरस लगा सकते हो। क्या होता है? 90 के सामने क्या होता है आपका हाइपो, यानी कि PO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ओके, तो PQ स्क्वायर और प्लस OQ स्क्वायर। सही है। अब यहां से आप PQ स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा? PQ स्क्वायर, भाई इसको उधर भेजोगे ना तो माइनस हो जाएगा, यानी कि PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, तो PO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपने PQ निकाल लिया। अब इसी तरीके से आप इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लोगे? ट्राइंगल PRO ले लीजिए। तो इन ट्राइंगल PRO, हाँ भाई ध्यान से चेक करो, PRO इज राइट एट R, तो R के सामने आपका हाइपो है PO, यानी कि PO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर और प्लस OR स्क्वायर। सही है। अब OR स्क्वायर को लेफ्ट भेजोगे तो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO स्क्वायर और प्लस, नॉट प्लस, माइनस PO स्क्वायर माइनस
OR², सही है। अब देखिए दिस इंप्लाइज PR² इज इक्वल्स टू PO² माइनस, हाँ भाई ध्यान दें जरा, देखिए OR का वैल्यू किसके इक्वल है, OQ के, भाई OR इज इक्वल्स टू व्हाट, OQ, अगर क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो OR इज इक्वल्स टू, अगर OQ है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो OR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, OQ², यानी कि OR² की जगह हम क्या रख सकते हैं, OQ², ठीक है। तो OR² की जगह हमने क्या रख दिया, OQ²। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से चेक करिए कि इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। चेक करो, PQ² भी किसके इक्वल है, PO² माइनस OQ² के, और PR² भी किसके इक्वल है, PO² माइनस OQ² के। तो जब दो इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के LHS क्या होंगे, सेम, यानी कि PQ² इज इक्वल्स टू व्हाट, PR², ठीक है। अगर एक बात बताइए, PQ² इज इक्वल्स टू PR² है, मतलब दो लेंथ का अगर स्क्वायर इक्वल है तो दोनों लेंथ भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि PQ मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, PR। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी हमने प्रूव कर दिया क्या, PQ इज इक्वल्स टू PR, मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं और कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं। ओके, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 211 इन NCERT। कह रहा प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कॉर्ड क्या होता है। तो मैं आपको फटाफट बता दूं बच्चों। मान लीजिए आपके पास दो सर्कल्स हैं, ये देखिए, ये सर्कल 1 है, इसको हमने बोला सर्कल 1 C1, सर्कल 1, और इसका सेंटर यहाँ कहीं है, ठीक। तो जो सेंटर फर्स्ट सर्कल का हो, अगर वही सेंटर सेकेंड सर्कल का भी हो, तो दोनों सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है समकेंद्रित, संस्कृत में या हिंदी में समकेंद्रित मतलब एक ही केंद्र हो जिसके, एक ही सेंटर हो जिसके, ठीक है। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि फर्स्ट सर्कल को हमने कैसे ड्रॉ किया, हमने अपना कंपास यहां रखा, पेंसिल यहां रखी, ऐसे घुमाया, एक लार्जर रेडियस लिया, और सेकंड सर्कल को बनाने के लिए हमने कंपास को यहीं पे रखा और ऐसा रेडियस कम लेंथ का लिया और ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो दोनों सर्कल के सेंटर आपके क्या हो गए, सेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कल नंबर 2, ठीक है। ये तो बात होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की। अब मैं आपको कॉर्ड बताना चाहता हूँ, फटाफट देखिए कॉर्ड क्या होता है बच्चों। ये देखिए, ये कॉर्ड है, ठीक है। मतलब कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, सर्कल की बाउंड्री पे। तो ये सबको पता होगा। अब सुनिए वो क्या कहता है कि प्रूव दैट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेने हैं, हमने C1 C2 लिया, वो सेंटर्स आर सेम, दोनों के सेंटर क्या है, O है। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ध्यान से सुनिए, ये जो लार्जर सर्कल है इसका कॉर्ड, अब इसके तो बहुत सारे कॉर्ड्स होंगे, ध्यान से करिए। लार्जर सर्कल जो है उसका एक तो कॉर्ड ये होगा, ठीक है, एक ये भी कॉर्ड होगा, ठीक है। बट आपको कौन सा कॉर्ड लेना है, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको लार्जर सर्कल का ऐसा कॉर्ड लेना है जो कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को टच भी करता है, ठीक है ना। तो एक काम करिए, ध्यान से जरा चेक करिए, आप ये वाला कॉर्ड लीजिए ऐसे, ये इस कॉर्ड को देखिए जरा, ठीक है। इस कॉर्ड का नाम हमने AB रख दिया, ठीक है। इस कॉर्ड की खासियत क्या है, ध्यान से चेक करिए बच्चों। ये जो कॉर्ड है ये लार्जर सर्कल का कॉर्ड तो है ही AB, क्योंकि A और B के जो एंड पॉइंट्स हैं वो लार्जर सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। तो AB इज द कॉर्ड फॉर द लार्जर सर्कल बट इट टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट, लेट अस से इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, एट पॉइंट M, ठीक है। तो AB लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है और ये स्मॉलर सर्कल को पॉइंट M पे क्या करता है, टच करता है, सही है। तो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। कह रहा है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कौन बाइसेक्टेड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो द कॉर्ड की बात कर रहा है बच्चों। द कॉर्ड, ऐसे पढ़ो आप, द कॉर्ड इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट M पे ये जो कॉर्ड है लार्जर सर्कल के लिए वो बाइसेक्टेड होती है, ठीक है, वो बाइसेक्टेड होती है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये जो कॉर्ड है बाइसेक्टेड होती है। मतलब समझते हो कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AB आपको प्रूफ करना है, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि जितना AM का लेंथ है उतना ही किसका लेंथ है, MB का लेंथ है, ठीक है। तो आपको टू प्रूव व्हाट, AM इज इक्वल्स टू व्हाट, लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो आप कि नहीं, AM इज इक्वल्स टू आपको MB प्रूफ करना है, या BM भी बोल सकते हो, AM इज इक्वल्स टू व्हाट, BM या MB, ठीक है। तो ये वाला लेंथ आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब इसके लिए बच्चों आप अगर क्लास 9th में चलें तो क्लास 9th में आपको क्या पढ़ाया गया था, याद है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक, सर्कल का सेंटर मान लीजिए O है और हमारे पास कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड AB, ठीक है।
तो उन्होंने हमें पढ़ाया था कि अगर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है या बाइसेक्ट कर देता है। तो यहां से सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर लेके आए सपोज AM, तो ये AM इज इक्वल्स टू MB कर देगा, यानी कि जो परपेंडिकुलर सेंटर से आया है OM, चेक करो ना, OM इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, AB, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर सेंटर से आएगी AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि AM इज इक्वल्स टू व्हाट, MB हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। ये आता कैसे था हम आपको बता दें, फटाफट याद दिला दें। हम O को A से ज्वाइन करते थे और O को B से ज्वाइन करते थे, याद है, और ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। कैसे? RHS से। देखिए मेरे ख्याल से तो RHS से ही होगा, राइट हाइपोटेनस साइड। कैसे? इन दोनों ट्राइंगल में देखो राइट एंगल, तो ये तो क्वालिफाई हो गया, ठीक है। उसके बाद हाइपो, तो ये लेफ्ट वाले ट्राइंगल का देखिए हाइपो क्या है, OA, तो OA इज इक्वल्स टू व्हाट, OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। उसके बाद OM क्या होता था, दोनों में कॉमन होता था, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होते थे, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। तो बाय CP/CT AM इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था, MB हो जाता था, ठीक है। तो ये फटाफट हमने आपको रिवाइज भी करा दिया। अब आप ध्यान से अगर चेक करें बच्चों, तो ये जो छोटा वाला सर्कल है, इसके सेंटर से जब हमने, छोटा वाला सर्कल है, हालांकि सेंटर दोनों के सेम है, बट छोटे वाले सर्कल से के सेंटर से जब हमने ये देखिए M को मिलाया, क्योंकि ध्यान दें, सुनो, ये जो AB है ना, कॉर्ड तो वो बड़े वाले सर्कल के लिए, लेकिन टेंजेंट वो छोटे वाले सर्कल के लिए है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो AB है, ये टेंजेंट किसके लिए? छोटे वाले सर्कल के लिए। तो अगर हम छोटे वाले सर्कल के सेंटर से M को ज्वाइन करें, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट M को ज्वाइन करें, तो ये एंगल कितना होगा बताइए? हाँ, ये कितना होगा? 90। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम थ्योरम नंबर 10.1, याद है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया किसको, ज्वाइन पॉइंट O टू पॉइंट M, ठीक है। तो व्हाट दिस इंप्लाइज OM इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, OM इज परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट M, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट M। ये OM है वो AB पे परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट M। अब एक बार बताइए क्या लग रहा है आपको देख के, ध्यान सुनिए मेरी बात। अब ये जो O है, ये सेंटर छोटे वाले के लिए भी है और बड़े वाले के लिए भी है। तो अब आप बड़े वाले को अगर ध्यान से चेक करें, तो बड़े वाले सर्कल में सेंटर से हमने कॉर्ड पे क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सही है भाई, छोटे वाले को छुपा लो ना सर्कल को, अब आप केवल बड़े वाले को देखो। तो बड़े वाले के सेंटर से बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड AB है उस पे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा वो उसको किसको, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमने किससे किया, ये हमने किससे किया, ये हमने कौन से सर्कल को ध्यान रखते हुए किया बताइए, सर्कल नंबर 2 को, स्मॉलर वाले को ध्यान रखते हुए किया। और यहां हमने लगाई थ्योरम 10.1, ठीक है। अब हम क्या करने आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई AM इज इक्वल्स टू व्हाट, MB। बात समझ में आई कि नहीं? और ये हमने कैसे किया, ये हमने ऐसे किया, ये हम AM इज इक्वल्स टू MB किसको ध्यान रखते हुए कर रहे हैं, सर्कल नंबर 1 को, यानी कि किसको, लार्जर सर्कल को, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये बात आपको लिखनी है यहाँ पर। तो AM इज इक्वल्स टू क्या हो गया, MB, हेंस प्रूव्ड। फिर भी बच्चों अगर ये बात आपको नहीं याद आ रही है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप O को A से ज्वाइन कर दो और O को B से ज्वाइन कर दो, और आप उठाकर ट्राइंगल OMA को और OMB को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए RHS से। ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। OA इज इक्वल्स टू व्हाट, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एंगल OMA, एंगल OMA इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल OMB, एक तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद OA इज इक्वल्स टू व्हाट, OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद क्या, क्योंकि OA बड़े वाले सर्कल के लिए और OB भी बड़े वाले सर्कल के क्या है, रेडियस है। उसके बाद OM इज इक्वल्स टू व्हाट, OM। तो दिस इंप्लाइज कि ट्राइंगल OMA, ट्राइंगल OMA is congruent to what, triangle OMB, triangle OMB by what, by RHS, okay। तो by CP/CT, by CP/CT, हाँ, CP/CT से क्या हो जाएगा बताइए, AM का जो लेंथ होगा, AM का लेंथ BM के इक्वल हो जाएगा, यानी कि AM is equals to what, BM, hence proved। यही प्रूफ करना था, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एनसीईआरटी का कह रहा है कि 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल
विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। ओके, तो बच्चों यहां पर आपको एग्जाम में फिगर नहीं मिलेगा, आपको खुद से बनाना है। ओके, तो देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, क्योंकि टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है, तो वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। ध्यान दीजिएगा एक्सटर्नल पॉइंट T है आपके पास, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, T है। तो यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट T लिया और इस एक्सटर्नल पॉइंट T से हमको क्या करना है, टू टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, TQ एंड TP। तो ध्यान से देखिए बच्चों, लेट अस अज्यूम यहाँ पर पॉइंट P है, तो ये हमने ड्रॉ करी TP टेंजेंट। ओके, ये वाला पॉइंट P है, ये देखिए ये वाला पॉइंट क्या है, P है। और इसी तरीके से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी TQ, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपके पास Q, ठीक है। TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं और एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, आपको पता है। इसका मतलब TP इज इक्वल्स टू व्हाट, TQ, तो TP इज इक्वल्स टू TQ हो जाएगा। ये बात तो आपको पता चल गई। अब देखिए कहते क्या है बच्चों, कह रहे हैं कि प्रूव दैट एंगल PTQ, ध्यान दें एंगल PTQ, ओके ये तो मुझे दिख रहा है एंगल PTQ, यानी कि ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, 2 टाइम्स एंगल OPQ। अब ये OPQ कैसे दिखेगा, OPQ तो तब दिखेगा ना, ध्यान सुनो बच्चों, जब आप O को P से ज्वाइन करिए और P को आप Q से ज्वाइन करिए। देखिए एंगल OPQ ये वाला एंगल है, दिख रहा है। तो इस तरीके से फिगर हम बनाएंगे, ठीक है। अब ये चीज हम कैसे प्रूफ करें, तो ये चीज हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे। देखो बच्चों बहुत ध्यान से चेक करना, यहां पे आप एक कंफ्यूजन मत रखना। बच्चा कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, वो कहते हैं सर एंगल TPQ, ध्यान सुनो, एंगल TPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बोल देते बच्चों, रॉन्ग। एंगल TPQ इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। TPQ ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल बच्चों, ये एंगल 90 थोड़ी ना है। 90 कौन है, तो जवाब है 90 ये फुल एंगल 90 है। क्यों, क्योंकि TP क्या है, टेंजेंट, और OP क्या है, रेडियस, ठीक है। टेंजेंट रेडियस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है ना, तो एंगल TPO तो आपका 90 डिग्री हो सकता है, एंगल TPO तो 90 हो सकता है, बट एंगल TPQ ये वाला एंगल 90 नहीं हो सकता है। ये 90 से थोड़ा सा कम है। कितना थोड़ा सा कम है, तो जवाब है ये कितना थोड़ा सा कम है, ये है 90 माइनस व्हाट, एंगल OPQ। बात समझो, देखो ये फुल कितना हो गया बताओ, 90। क्यों हो गया भाई, क्योंकि ये TP रेडियस OP पे क्या है, परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे। भाई TP इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, OP। ये बात समझ नहीं, TP इज परपेंडिकुलर टू OP बोल दो या OP परपेंडिकुलर टू TP बोल दो, बात क्या है, सेम है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज व्हाट, कि एंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल TPO इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। और अगर हम आपसे बोलें कि भाई एंगल TPQ मुझे बताओ, सिर्फ इतना, ठीक है, तो एंगल TPQ जब आप मुझे बताओगे ना, तो आप बोलोगे भाई एक काम करो, ये TPQ ये वाला एंगल इस तरीके से निकलेगा कि पूरे में से आप कितना माइनस कर दो, इतना माइनस कर दो, सही है। अब ये पूरा कितना है, ये पूरा तो है 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 में से क्या माइनस कर दो भाई, चेक करो ना, आपको क्या चाहिए, TPQ ये वाला एंगल चाहिए, तो पूरे 90 में से आप इतना क्या कर दो भाई, चेक करो ना, 90 में से जब ये वाला हटाओगे तभी तो ये मिलेगा, ठीक है ना। तो 90 माइनस ये छोटा वाला, ये वाला, और इसका नाम क्या है, OPQ। तो 90 माइनस एंगल OPQ, ये बात है। तो आप TPQ को 90 मत बोल दीजिएगा, TPQ 90 माइनस एंगल OPQ है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करें, देखिए एक काम करते हैं, हम लेते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले अजम्पशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हमने अजम्पशन किया, क्या अजम्पशन किया, हमने बोला कि भाई लेट एंगल PTQ, लेट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू थीटा। इसको हमने थीटा अज्यूम कर लिया। ये एंगल कितना है, थीटा मान लो, x मान लो, y डिग्री मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताइए कि ट्राइंगल TPQ में, ध्यान से चेक करिएगा, इन ट्राइंगल TPQ में दो साइड्स इक्वल हैं, कौन कौन से, TP और TQ, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट्स T से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन ट्राइंगल TPQ TP इज इक्वल्स टू व्हाट, TQ। अब एक बात बताओ, अगर TP किसके इक्वल है, TQ के इक्वल है, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो हेंस
Hence triangle TPQ is an isosceles ट्राइंगल। ओके, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल पता है ना आपको कि उसमें दो साइड से इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे ये कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाला साइड अगर इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझेगी नहीं? यानी कि एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TPQ। ओके, सही बोला मैंने? TPQ इज इक्वल्स टू TQP, ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत है बताओ? तो एक काम करते हैं, लेट हमने क्या बोला? हमने बोला भाई एक काम करो, इसको भी क्या अज्यूम कर लो आप x डिग्री, किसको? TQP को, और TPQ ये वाले और ये वाले दोनों एंगल को आपने x डिग्री बोल दिया थोड़ी देर के लिए। TPQ को और TQP को, दोनों को आपने x बोल दिया। तो लेट एंगल TPQ इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल TQP इज इक्वल्स टू x। दोनों बराबर हैं, दोनों को हमने x डिग्री के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, क्या हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। किसमें? ट्राइंगल TPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी? ध्यान से बच्चों चेक करो कि हम क्या करने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल TPQ में हम फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ध्यान से करना बच्चों। ये वाला एंगल क्या है? PTQ। ओके, तो एंगल PTQ और प्लस एंगल TPQ और प्लस एंगल TQP प्लस एंगल TQP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब दिस इंप्लाइज, हाँ भाई, PTQ को आपने क्या माना था? थीटा। तो PTQ की जगह हमने, अरे ये एंगल आपने थीटा अज्यूम किया था ना, इसको थीटा रख दिया हमने, और प्लस हाँ भाई TPQ को भी आपने x अज्यूम किया था और TQP को भी x अज्यूम किया था। दोनों ही एंगल x थे, तो x डिग्री प्लस x डिग्री और प्लस x डिग्री, या x रख दो, क्या दिक्कत होगी? डिग्री में तो है, ये तो सबको पता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 180। नाउ नेक्स्ट स्टेप यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? थीटा और प्लस, हाँ भाई, x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। तो यहाँ से हो गया आपके पास x प्लस x, कितना हो गया आपके पास? 2x हो गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सही है। अब ध्यान दें सर, हम x की वैल्यू निकालें कि थीटा की वैल्यू निकालें? पता है, आप एक काम करो, आप x की वैल्यू निकाल लो, अभी पता चलेगा आपको, रुक जाओ बता रहा हूँ। क्योंकि थीटा में क्या छुपा हुआ है? थीटा में PTQ छुपा हुआ है, ठीक है। और हमें जो आंसर देना है वो PTQ के टर्म्स में देना है। किसका आंसर? OPQ का, ठीक है। तो अभी रुकिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी समझ में आएगा। आप यहाँ से काम करो, आप x की वैल्यू निकालो, 2x अभी क्लियर हो जाएगा आपको। 180 और माइनस थीटा, थीटा को राइट में लेगा तो क्या हो गया? 180 माइनस थीटा। अब ये देखिए, ये ऐसा आ गया। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो ना x की वैल्यू। किसके टर्म्स में? थीटा के टर्म्स में। पता है मैं क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे क्या चाहिए? एंगल OPQ चाहिए। अगर मुझे एंगल OPQ चाहिए, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये क्या कर दिया मैंने? TPQ, अच्छा ये पूरे में से मैंने इसको माइनस कर दिया था ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी बात सही है, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, ध्यान चेक करो, अगर मैं एंगल OPQ निकालूँ, बात समझो, अगर मैं एंगल OPQ निकालूँ, ध्यान चेक करो, ये छोटा वाला, ठीक है, तो इतना एंगल निकालने के लिए मुझे 90 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? x को, सही है, क्योंकि ये फुल एंगल कितना है? 90 है, तो 90 माइनस x करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल OPQ आपको लाना था आंसर में, तो एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 माइनस x। भाई चेक कर लो सब बच्चे, OPQ ये है एंगल, OPQ आपको, अरे यही चेक कर लो ना, OPQ आपको कैसे मिलेगा बताओ? OPQ को इधर ले आओ और TPQ को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? एंगल OPQ इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, हाँ, इज इक्वल्स टू 90 माइनस TPQ राइट में जाएगा, और TPQ का वैल्यू आपने कितना अज्यूम किया था? x डिग्री। तो यही तो बात मैं बोल रहा हूँ, कौन सी नई बात बोल रहा हूँ मैं, बात समझे? हाँ, अब देखो जरा, OPQ जब आप निकाल लोगे 90 माइनस x, और x की वैल्यू किसके टर्म्स में रख दोगे? थीटा के टर्म्स में, और थीटा था क्या? थीटा था क्या? PTQ था, तो OPQ और PTQ में रिलेशन आ जाएगा जो आना होगा, ठीक है। तो यही हम काम कर रहे हैं। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? 2x इज इक्वल्स टू
180 माइनस थीटा। अब देखो हमने क्या किया, हमने 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। 1/2 से मल्टीप्लाई करो चाहे 2 से डिवाइड करो, बात क्या है, सेम। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 बोथ साइड। तो 1/2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, 1/2 से राइट में। किसी इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज कि x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1/2 180 में भी मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 इंटू 180 और माइनस 1/2 इंटू थीटा भी हो जाएगा। 1/2 इंटू थीटा, ये 2 से 180 कट गया, कितना आ गया 90। तो दिस इंप्लाइज कि x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए, 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा। 1/2 थीटा का मतलब क्या होता है, हाँ थीटा/2 या 1/2 इंटू थीटा ही लिख दो, अभी 1/2 इंटू थीटा ही लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको निकालना क्या था, अब आपको निकालना था एंगल OPQ ना। तो एंगल OPQ इज इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस x डिग्री था। तो यूजिंग दिस, मतलब इसके बाद हम सीधे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सीधे यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज कि एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस, यहाँ पे जगह ही नहीं हो पाएगी, मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। हाँ भाई, अब ध्यान से चेक करिए, आपने लिया रिलेशन एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस x, सही है। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस, और ये x की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, तो x की जगह आप क्या रखोगे, ये देखिए, इसलिए मैंने x को ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि आगे माइनस है ना, तो इन सबके साइन भी चेंज होंगे। तो यहाँ पे हमने रखा 90 माइनस 1/2 इंटू वॉट, थीटा। कोई डाउट है भाई, x का ये वैल्यू है, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, ये सभी बच्चे इतना कॉपी कर लें, कॉपी कर लीजिए, हटा दूंगा मैं, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलो। अब देखिए, तो दिस इंप्लाइज एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 और माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू थीटा। ये 90 से 90 गया, तो दिस इंप्लाइज क्या, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2 इंटू थीटा। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड। अब बोथ साइड हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने देखिए लेफ्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी। अब ये 2 से 2 यहाँ कटा और क्या आ गया यहाँ पर, 2 टाइम्स एंगल OPQ इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ क्या बचा, केवल थीटा बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, अगर 2 टाइम्स एंगल OPQ थीटा है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई थीटा किसके इक्वल है, 2 टाइम्स एंगल OPQ के। और नेक्स्ट स्टेप में थीटा है कितना आपका, थीटा PTQ था, है ना, PTQ को ही थीटा माना था। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, ओके, यही लेके आना था, ओके, हेंस प्रूव्ड। कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ओके। तो आपके पास PQ जो कॉर्ड है, दिखाई पड़ रही है PQ, हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखता चल रहा हूँ, PQ कितने का है, 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है सर्कल का, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है OP, ओ सेंटर है ना, तो OP कितना हो जाएगा बताइए, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। द टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T, ओके। तो टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q, ओके, ध्यान चेक करो, जो टेंजेंट P पे है और जो टेंजेंट Q पे, ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, T पे। या फिर आप अदर वे राउंड बोल सकते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट T से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो TP की लेंथ हो जाएगी, TP इज इक्वल्स टू व्हाट, TQ, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ TP, आपको किसका लेंथ फाइंड करना है, TP का। तो आपको फाइंड क्या करना है, TP फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं हम, ज्वाइन TO, T को O से हमने ज्वाइन कर दिया, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, आप जो जो करते जाओ वो लिखते जाओ। T को O से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं क्या, आप यहाँ पर ले सकते हैं ट्राइंगल TPQ ले लो, ठीक है ना, ट्राइंगल TPQ। तो ट्राइंगल सॉल्यूशन में देखिए, ट्राइंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि देखो TP का लेंथ किसके इक्वल है, TQ के, सही है ना, TP इज इक्वल टू व्हाट, TQ। अब जब आपने T को O से ज्वाइन किया तो सपोज ये कॉर्ड PQ को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट R पे, पॉइंट R पे, ओके, ये चीज़ है। अब एक काम करते हैं हम,
देखो आपको दो ट्राइंगल दिखाई पड़ रहे हैं, कौन कौन से? आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों ट्राइंगल टी पी आर, ओके, और ट्राइंगल टी क्यू आर। क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं? अगर इसको हम कॉन्ग्रेंट कर दें तो CP/CT से देखिए ये 90 आ जाएगा और ये भी 90 आ जाएगा। पता है क्यों? उससे मुझे RO मिल जाएगा। RO कैसे मिल जाएगा? क्योंकि रेडियस मुझे पता है, ठीक है ना, और रेडियस कितना मेरा 5 है और PQ कितना मेरा 8 है, ठीक। तो अगर मैं अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं PR = RQ दिखा दूं प्लस ये वाला एंगल 90 दिखा दूं, ये भी 90 दिखा दूं, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बिकॉज PQ पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 5 है तो आपको RO मिल जाएगा। जब आपको RO मिल जाएगा, ठीक है, तो आप RO की हेल्प से कहीं ना कहीं आप TR निकाल लीजिएगा और TR की हेल्प से आप TP। तो देखते हैं क्या सफ़र हमारा रहता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखिए बात समझिए। आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप ट्राइंगल TPR को और ट्राइंगल TQR को क्या कॉन्ग्रेंट हम लोग दिखा सकते हैं इसको? हाँ, कैसे दिखा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी अभी आपने पढ़ा था थ्योरम 10.2 के रिमार्क में, क्या? जिन्होंने नहीं पढ़ा है देख लें। अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट T है, यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए TP और TQ, ठीक है, और T को हमने O से ज्वाइन किया। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो सेंटर O होता है ये दोनों टेंजेंट्स TP और TQ के बीच बनने वाले एंगल के बाइसेक्टर पे लाई करता है। इसका मतलब TO क्या है? एंगल PTO का क्या है? बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो TO is the bisector of angle PTQ, Why? Because center lies on the angle bisector between the टू टेंजेंट्स, ठीक है। टेंजेंट के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसी एंगल के बाइसेक्टर पे सर्कल का सेंटर लाई करता है। तो ये TO पक्का बाइसेक्टर किसका? PTQ का। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज देखिए बच्चों, थ्योरम 10.2 के रिमार्क में बात हमने प्रूफ कराई हुई, बताई हुई आपको, ठीक है। तो TO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ, TO बाइसेक्टर किसका? PTQ का। तो अब आप ध्यान चेक करो, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, सही है, यानी कि एंगल PTO इज इक्वल्स टू एंगल QTO। तो एंगल PTO इज इक्वल्स टू एंगल QTO, ठीक है। तो अब आप दो ट्राइंगल पकड़ सकते हो, कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल TPR और ट्राइंगल TQR, ठीक है। तो इन ट्राइंगल TPR एंड ट्राइंगल TQR, ओके। तो TPR और TQR में ध्यान से चेक करिए, एंगल PTR इज इक्वल्स टू एंगल QTR, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज आपको बता दूं, PT इज इक्वल्स टू व्हाट? QT, या TP इज इक्वल्स टू TQ। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट लेंथ में इक्वल होते हैं, तो TP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? TQ। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात क्या, कि एंगल PTO इज इक्वल्स टू एंगल QTO, एंगल PTO इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल QTO। और तीसरी बात, ये जो TR है ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो TR इज इक्वल्स टू व्हाट? TR। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। चेक करो, PTR इज इक्वल्स टू व्हाट? QTR। सॉरी, चेक करो, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ट्राइंगल TPR इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? ट्राइंगल TQR, साइड एंगल साइड। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ध्यान से चेक करिए, बाय CP/CT ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, यानी कि बाय CP/CT एंगल PRT इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल TQR, नॉट TQR, TRQ, ओके। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। लेट अस, ये किसके इक्वल है? x के। अब देखो, ये PQ क्या था? कॉर्ड। तो PRQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर ये भी x है और ये भी x है तो x प्लस x कितना होगा? 180। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90, ठीक है। तो लेट, ये दोनों x के इक्वल है, तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो 2x इज इक्वल्स टू व्हाट? 100। आपके NCERT में डायरेक्ट किया हुआ है, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो x 90 आ गया, यानी कि PRT भी 90 है और TRQ भी क्या है? 90 है। तो
पी आर टी, ये एंगल भी 90 हो गया और ये एंगल भी क्या हो गया आपका 90 हो गया। अब देखो ये टी आर ओ एक स्ट्रेट लाइन थी, तो अगर ये 90 तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, बात समझ में ही। और एक चीज़ और क्या कि पी आर की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, आर क्यू के, यानी कि ये जो टी ओ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, पी क्यू का। ओके, अभी तक हमें ये नहीं पता था, कोई बच्चे बोलेंगे सर ये जो ओ टी है या टी ओ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी ओ का है। जी नहीं, पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया, कैसे प्रूफ किया वो हमने आपको दिखाया। इस एंगल को 90, इसको 90 भी, ये दोनों ट्रायंगल यानी कि पी टी आर और क्यू टी आर को हमने पहले कॉन्ग्रेंट किया, ठीक है। तो ये सब आपको करके दिखाना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों। तो लीनियर पेयर से ये भी 90 आ गया। अब इससे क्या फायदा है, देखो पी आर इज इक्वल टू क्या है, आर क्यू है, क्योंकि भाई सी पी सी टी से पी आर इज इक्वल टू आर क्यू तो होगा ना। ये ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट किया था, है ना। तो ये देखिए पी आर इज इक्वल टू व्हाट, क्यू आर बाय सी पी सी टी। अब एक बार बताओ, पूरी कॉर्ड का लेंथ कितना था, पूरी जो कॉर्ड थी पी क्यू का लेंथ कितना था बताइए, 8। और हमने बोला कि पी आर इज इक्वल टू क्या है, आर क्यू, मतलब आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो ये पी आर कितना हो जाएगा, 8 का हाफ 4, तो ये पी आर हो गया आपका 4। और क्या दिया हुआ है, रेडियस आपको कितना दिया हुआ है 5, तो पी ओ कितना हो गया 5। अब इस ट्राइंगल को अगर हम आपको बाहर निकाल के दिखाएं, कौन से ट्राइंगल को, पी ओ आर को, तो ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, P और यहाँ पर है O और यहाँ पर है R। तो यहाँ पर ये हो गया 5 और ये PR कितना हो गया 4, तो ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, है ना, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो आर ओ इज इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 कितना होगा 9। तो 9 का स्क्वायर रूट लोगे, आर ओ एक लेंथ है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी कि 3 आ जाएगा। तो ये आर ओ कितना आ गया 3, ध्यान रखिएगा आर ओ भी आपका आ चुका है 3, ठीक है। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कर लीजिए। आगे देखिए, अब आपको निकालना क्या है, टीपी। ये टीपी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो नाउ स्टूडेंट्स आगे देखिए, ये आपको टीपी फाइंड करना है, ठीक है। तो टीपी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, कहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ा रहे थे, याद करिए। कोई राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता था, जैसे कि मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, ये देखिए पी टी ओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अगर 90 वाले वर्टेक्स से हम सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे अगर हाइपोटेन्यूस पे, तो याद है आपको, भूल चुके हो। जब हम इसको इस पे पलट के रखते थे तो ये वाला जो एंगल है ऐसा लग रहा था कि ये इसके इक्वल आएगा, बट ये इसके इक्वल होता नहीं है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। और जब हम इसको ऐसे पलट के रखते थे तो ये वाला एंगल ऐसा लग रहा था कि ये इसको कवर कर लेगा, बस ऐसा ऐसा होता नहीं है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये सिमिलरिटी वाले नॉट सिमिलरिटी वाले, ये हमने आपको ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम किसके पहले पढ़ाया था, याद है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा होगा, कौन सा ट्राइंगल, देखिए पी टी ओ। तो ये देखिए हमने बना लिया यहाँ पर पी टी ओ, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये वाला पॉइंट है आपका पॉइंट आर, ठीक है ना। तो आप क्लियरली अब आप देख सकते हो, ध्यान चेक करो। अगर हम देखो, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इसको अगर हम पलट के रखें तो ये वाला ऐसा लग रहा है कि इसको कवर करेगा। अच्छा हाँ, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये थ्योरम हमने यहाँ पर क्यों लगाई, बिकॉज आप ध्यान से चेक करो क्या कि ये देखिए P पे क्या है, ये 90 है, तो यहाँ पर भी ये फुल एंगल कितना है 90 है। क्यों 90 है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर। और इसकी थ्योरम क्या थी, इसकी थ्योरम क्या थी कि इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द 90 डिग्री एंगल वर्टेक्स ऑन द हाइपोटेन्यूस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन ऑल द 3 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये छोटा वाला दोनों आपस में सिमिलर होता था, और छोटा वाला बड़े वाले के भी सिमिलर होता था, और ये छोटा वाला बड़े वाले के भी सिमिलर होता था, ठीक है। तो ये थ्योरम आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो ध्यान चेक करो, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है PRO और PRT, ठीक है, तो इसको ऐसा पलट के रखेंगे तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है आपको देखने से लग रहा है कि ये इसके इक्वल आएगा, बट ऐसा नहीं है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। यानी कि ध्यान चेक करिए जरा, ध्यान चेक करिए जरा, एंगल OPR, एंगल कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हो पहले तो ये देख लो। इन ट्राइंगल कौन कौन, यहाँ पे देख लो, ज़्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देख लो, TPR एंगल, एंगल नहीं ट्राइंगल, TPR एंड ट्राइंगल TPR एंड ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल OPR, ठीक है। हाँ भाई, एंगल बोलिए, एंगल OPR, एंगल OPR, ध्यान से करो, एंगल OPR, ये वाला इसके इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल PTR के इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू एंगल
आर, सही है। और इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है यहाँ पे ओ पे जो बन रहा होगा, ठीक है, ओ पे जो बन रहा है वो इसके इक्वल ना होके ये इसके इक्वल हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हो आप, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर। अब दोनों ट्राइंगल के हमने एक एक एंगल इक्वल दिखा दिए और तीसरा तो है ही इक्वल, देखो तो बाय एंगल एंगल से दोनों क्या हो गए, सिमिलर। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ध्यान से चेक करिएगा, पहला ट्राइंगल का नाम लिखने के लिए आप फ्री हो, दूसरा ट्राइंगल आपको ध्यान से लिखना होगा। तो ट्राइंगल टी पी आर इज सिमिलर टू व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए टी पे स्प्रिंग जैसा बना है, तो यहाँ पे स्प्रिंग जैसा कहाँ बना है, दूसरे वाले ट्राइंगल में पी पे, तो टी की पोजीशन कौन लेगा, यहाँ पर पी ले लेगा, ठीक है ना, पी पे। अब ध्यान से करो टी पी आर, तो टी पी आर में देखिए टी पी आर में यहाँ पे ऐसा डबल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ डबल कहाँ बना हुआ है, ओ पे, ठीक है। तो हमने पी की पोजीशन कौन लेगा, ओ, ठीक है। अब आर देखो टी पी आर में आर 90 है, तो पी ओ आर में आर 90 है, तो आर की पोजीशन कौन लेगा, आर, ऐसे नेमिंग करेंगे, ठीक। तो जब हमने टी पी आर को पी ओ आर के नेमिंग बहुत सही से करेंगे, शायद आप बच्चों ट्राइंगल पढ़ के आए हो तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो दिक्कत होगी ही। तो ट्राइंगल टी पी आर सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल पी ओ आर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, किसको, टी पी आर को हमने सिमिलर कर दिया किसके, पी ओ आर के। जब हमने ऐसा कर दिया तो ध्यान से चेक करो, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम कुछ वैल्यू निकाल पाएँ। क्या वैल्यू निकाल पाएँ, ध्यान चेक करो बच्चों, आर ओ कितना है, आर ओ आपका 3 आया है, ये आर ओ कितना है, 3। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, यानी क्या हो जाएगा, टी पी अपॉन पी ओ इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन ओ आर। चेक करो, टी पी अपॉन पी ओ इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन ओ आर इज इक्वल्स टू टी आर अपॉन पी आर, सही है। तो दिस इम्प्लाइज, हाँ भाई टी पी कितना है, चेक करो, टी पी आपको पता नहीं है, छोड़ो, तो ये वाला पोर्शन अभी आप छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन ओ आर इज इक्वल्स टू टी आर अपॉन पी आर, यहाँ से ले लो तो क्या हो जाएगा, पी आर कितना है, पी आर क्या आपको पता है, यस, पी आर कितना है, 4, ठीक है। तो पी आर की जगह हमने 4 रखा, अपॉन में ओ आर, ठीक है, ओ आर कितना है आपका 3 है, इज इक्वल्स टू, हाँ भाई टी आर, ठीक है। तो टी आर, ठीक है, क्या आपको टी आर पता है, नहीं, तो हमने टी आर को टी आर ही रहने दिया, और अपॉन में पी आर, क्या आपको पी आर पता है, क्या आपको पी आर पता है स्टूडेंट्स, यस, आपको पी आर पता है। पी आर कितना है आपका, बताइए, पी आर है आपका 4, चेक करो, पी आर कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो पी आर हो गया आपका कितना, 4 हो गया, 4 4 का कितना हो जाएगा 16, तो 3 इंटू टी आर, 3 इंटू टी आर इज इक्वल्स टू 4 4 का 16 और डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो टी आर का वैल्यू कितना आ गया 16/3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये टी आर का लेंथ आ गया। तो टी आर का लेंथ आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको किसका लेंथ निकालना था, टीपी का लेंथ निकालना था, ठीक है। तो जब टी आर हमारा आ चुका है तो मेरे ख्याल से हम, अच्छा कुछ बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे कि हम टीपी का लेंथ निकाल दें कौन से ट्राइंगल से, टी पी आर से, ये 90 तो है नहीं, तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा टी पी ओ लेना पड़ेगा, है ना, हाँ, अच्छा पहले वाले रेशियो से भी डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ले लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ से ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, टी पी अपॉन पी ओ, टी पी अपॉन पी ओ इज इक्वल्स टू व्हाट, पी आर अपॉन ओ आर, यहाँ से भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा बताइए, टी पी कितना है, टी पी तो हमको निकालना है, तो टी पी को हमने टी पी रखा अपॉन में पी ओ, ठीक है। तो पी ओ कितना है आपका 5 है, इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। तो पी आर कितना है आपका 4 है, और अपॉन में ओ आर, तो ओ आर आपका 3 है, तो बिल्कुल सही आ गया, 5 4 20 20/3, तो टी पी का लेंथ कितना आ गया 20/3, और यही आपको फाइंड करना था, टीपी ही आपको फाइंड करना था, हाँ बिल्कुल सही है, आ गया। और यहाँ से जहाँ से मैंने निकाला था टी आर कितना आ गया था 16/3, ठीक है। तो मान लो हमने यही निकाल लिया था, टी आर कितना आ गया 16/3, तो हम ट्राइंगल कौन सा पकड़ते हैं, टीपीओ, ठीक है। तो इन ट्राइंगल टीपीओ को हम पकड़ते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। टीपीओ में पी पे क्या है 90, बिकॉज रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर, तो 90 के सामने वाला हाइपो हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है टी आर प्लस आर ओ का होल स्क्वायर, यानी कि जो फुल लेंथ है इसका होल स्क्वायर, टी आर प्लस, ये लेंथी भी पड़ जाता है बच्चों, चलो कोई बात नहीं, ओ आर का होल स्क्वायर टीपी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, टीपी स्क्वायर प्लस व्हाट ओपी स्क्वायर, टीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। अब टी आर प्लस ओ आर कितना हो जाता है बताइए, टी आर हो जाता है आपका, निकाला था आपने टी आर 16/3,
तो टी आर की जगह 16/3 और प्लस ओ आर कितना था 3, तो इसको सॉल्व थोड़ा सा करना पड़ता है। इज इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर प्लस ओ पी, ओ पी कितना है, ओ पी 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता 25, ठीक है, ये हो जाता। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 3 3 9 9 और प्लस 16 कितना होगा 25/3, तो 25/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाता आपके पास क्या भाई, अंदर एलसीएम लोगे ना, 3 3 9 प्लस 16 25/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर और प्लस 25 को लेफ्ट में लेके जाते तो क्या होता है, ये तो स्क्वायर 25 को मिलेगा, 3 को भी, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625/3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 और माइनस 25 लेफ्ट में आता है इज इक्वल्स टू व्हाट टी पी स्क्वायर, सही है। अब इसको बच्चों सॉल्व करना पड़ता है हमको, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाता, दिस इंप्लाइज 625 और माइनस 9 5 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना एलसीएम लेके, 9 5 45 4 9 2 18 225 अपॉन में व्हाट, अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाता 625 माइनस 225 400, तो 400 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर, स्क्वायर हटाते तो स्क्वायर रूट लगता है यहाँ पे, 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाता और 9 का 3 हो जाता, तो टी पी का वैल्यू क्या आता 20/3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे, ओके कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, नहीं समझ आया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 10.2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें।